हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन किटी मॉमी। मैं हूँ मीनू। तो ये है स्टेशन, हम लोग पहुँच गए स्टेशन। जी हाँ, घर जाने वाले हैं। तो बस ये कुछ सामान लेने गए, इसलिए मैं यहाँ पर वेट। कहाँ जा रहे हो? तो ट्रेन हमारी 1 बजे की थी। ट्रेन हमारी टाइम पर थी। हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। बस ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। तो अयांश की मस्ती तो ट्रेन में कमी नहीं होती। तो बस पूरा टाइम ऐसे ही कट गया। वैसे दिन का हम लोग सफ़र बहुत कम करते हैं। आज बहुत टाइम बाद दिन का सफ़र कर रहे हैं। अयांश, इधर देखो। अयांश, नहीं, मामा वाली है। मामा नहीं हिंदी, मामा वाली है। इधर देखो। हेलो बोलो। नहीं हिंदी, मामा वाला लिया है। मामा नहीं हिंदी, मामा वाला लिया है। कक्का होगा तो हिंदी वाला लिया, मामा नहीं हिंदी, मामा वाला लिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आ गए हैं। अभी तो नहीं, 4 बजे पहुँचे थे। सुबह के 4 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। अपने घर आ गए हैं। तो ये तो नहीं आ पाए क्योंकि ट्रेन ही इतनी लेट हो गई थी। तो ये डायरेक्ट चले गए, अपने काम से बनारस जाना था। तो हमारे लिए कैब बुक कर दी थी। तो बस हम लोग आ गए हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं अपने घर ऊपर आई थी, मतलब मायके में हूँ। तो एक काम चल रहा था, तो वो सारा मैं देख रही थी किचन वगैरह कैसा काम चल रहा है। मैं देख इसलिए भी रही थी कि ना कि थोड़ा सा ना मैं आइडिया भी दे देती हूँ जहाँ जो चीज़ गलत होती है या नहीं हुई होती है। तो मुझे आइडिया है क्योंकि हम लोग बाहर रह रहे हैं, बहुत चीज़ें ऐसे देखते हैं शहरों में कैसा होता है क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पर इतनी डेवलप नहीं है। बहुत सारी चीज़ें का अभी मतलब जो काम भी करते हैं उनको भी इतना नॉलेज नहीं है। तो बस वही मैं देख रही थी कि हर चीज़ मतलब ठीक है, पर्याप्त है। जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ वो चीज़ अभी जैसे बन रहा तो हो भी जाएगा। बनने के बाद फिर वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। हेलो, चल गई तुम्हारा। तो ये है मेरी मामा की बहू, यानी मेरी भाभी हैं। तो मेरे घर आई हुई थी। जैसा कि अभी त्यौहार का टाइम है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए उन्हें बुलाया गया था, इनके और इनके हस्बैंड को, यानी मेरे भैया को। यानी दोनों भैया भाभी हैं, ये उनके बच्चे हैं। तो ये है तो 2 साल का। इसकी एक्टिविटी ऐसी है ना जैसे बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हो। तो इसलिए मैंने इसको सूट कर लिया। बहुत ऐसे काम करता है जिस लगता ही नहीं है कि 2 साल का है। और ये हमने मिठाई कलर में बनाई है। बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। देखिए, तो इसमें अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ही शानदार लगती है। ये हलवाई, मेन हलवाई बैठे हैं। ये हलवाई की भाभी। और इसमें इलायची पाउडर डाला है। तो अभी जैसा कि है रक्षाबंधन आने वाला है, तो दिन रात मिठाइयों का काम होता है। बहुत ज़्यादा मिठाई, क्योंकि होटल है, मिठाई बहुत ज़्यादा बिकती है। और खास मेरा थोड़ा सा बड़ा होटल भी है, तो बहुत ज़्यादा मिठाई, तो दिन रात अभी काम हो रहा है। तो बस मैं ही आई थी। वैसे भी शादी से पहले तो मैं ये सब काम करवाती थी। तो बस आके थोड़ी सी हेल्प करने लगी। ये है कि क्या करेंगे अंदर बैठ के, तो अपना इन्हीं लोगों के साथ थोड़ा सा काम कर लिया। वैसे ही मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरा रियल चाचा है, सगे चाचा का लड़का है। वो भी यहीं पे ही रहता है हमारे यहाँ घर पे। तो बस वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कुछ लोग पूछते भी थे कि आपके मायके में क्या होता है क्या नहीं होता है। बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, ज़्यादा तो मैं डीपली शूट नहीं किया। तो बस यही था कि कैसे मिठाई बनती है, देखो। तो
अब तो मेरे पास इतना मतलब टाइम ही नहीं रहता, रुक ही नहीं पाती हूँ, वरना शादी से पहले रात रात दिन दिन पूरा मतलब त्यौहार के टाइम पे इतनी मिठाइयाँ बनती थी और हम ही लोग करवाते थे। अब तो बहुत ज़्यादा लेबर भी रहने लगी है, पहले घर ही के लोग लगते थे तो हमारे लोग की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती है। पहले तो ये सारा काम खुद ही होता था, खुद ही घर के ही लोग करते थे। तो ये देखिए आप लोग, ऐसे मिठाइयाँ बनती हैं, ऐसे ये चांदी वर्क लग रहा है, जो कॉटन से लगा रहे हैं ना वो चांदी वर्क को प्रेस करते हैं ताकि अच्छे से मिठाइयों में चिपक जाए। तो इनको तो मैं बताना ही भूल गई, ये जो हैं मेरी भाभी हैं, मेरी रियल की भाभी हैं, थोड़ी सी जैसे त्यौहार में काम ज़्यादा होता है तो हेल्प करवाने लग रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ अपने घर। वैसे तो कल मैं 4 बजे निकली थी, बट इतनी रास्ते में बारिश हुई, हम लोग खड़े रहे 1 से 1.5 घंटे, फिर आगे गए ही नहीं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं निकले थे, वापस ही आ गए। और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी जाएंगे। तो अभी 6 बजा है, तो मेरे देवर लेने आएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बनारस गए हैं और तो बस वही निकलने वाले नहीं, अभी तो मैं रेडी होंगी, अभी उनकी कॉल भी नहीं आए, जल्दी उठेंगे भी नहीं वैसे। देखती हूँ, मैं उठ गई हूँ, अभी बस नहाने जा रही हूँ, नहा कर मैं रेडी हो जाऊँगी और वो कभी भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं रेडी मिलूँगी और सुबह जल्दी ही निकलना है। अभी मैं पहुँच जाऊँगी अपने घर यानी ससुराल, फिर बात करती हूँ। और वैसे मुझे रक्षाबंधन में आना है यानी परसों आना है, पास में ही है, तो अभी 2 दिन का टाइम है, तो मैं अपने घर पे ही रह लूँगी, वहाँ पे भी ज़रूरी है, मम्मी लोग वेट कर रही हैं अयांश का मेरा, तो ये भी लगता है कि वहाँ पे भी रह लेते हैं। वैसे भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते हैं तो सही लगता है कि थोड़ा सा उधर भी टाइम दे दे। ठीक है, पापा को देखना था देख लिया, और वैसे कानपुर जो हमारा मायका है कानपुर में है, तो ट्रेन वगैरह पास में ही होती तो यहीं उतर जाते हैं। और फिर इनको जाना भी था तो मुझे यहीं छोड़ दिया था रात में। तो बस मिलती हूँ अपने ससुराल। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और बारिश देखो, फिर से बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो आई थिंक अभी तो नहीं जा पाएंगे। तो वही था, शाम को जिस वजह से नहीं जा पाए, सुबह वही दिक्कत हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, हमें जाना है बाइक से, तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब बारिश बंद होती है। जोर की बारिश हो रही है, फिर बहुत जोर की बारिश हो रही है। ये है मेरा घर जो कि बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो टाइल्स वगैरह लग गए हैं, ऊपर पेंट वगैरह होना है, वो बाद में होता रहेगा। फिलहाल जो ज़रूरी काम है वो हो रहा है, जैसे वायरिंग होना, टैप वगैरह लगना, किचन पूरा मॉड्यूलर बन रहा है, तो किचन मॉड्यूलर का पूरा काम चल रहा है। दिखाऊंगी, मैं पूरा टूर करा दूंगी कितना हमारा कंप्लीट हुआ है कितना नहीं। बट आज मैं चली जाऊंगी अभी रक्षाबंधन में, यानी कल छोड़ मुझे परसों फिर आना है, तो रक्षाबंधन में आऊँगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा टाइम, और सब सो भी रहे, हम लोग भी यहीं पे ही सोए थे चटाई बिछा के, क्योंकि बाहर से एकदम हरी हरी एकदम पूरा खुला है, अभी बन रहा है तो खुला है, हवा बहुत अच्छी आती है, तो बहुत अच्छा मतलब ठंड आता है, तो हम लोग भी यहीं सोए थे। और मेरा देखो वो भी अभी सो ही रहा है, ये मेरी भैया भाभी की लड़की, वो लड़का, सब सो रहे हैं। हाँ, तो वेट करते करते 8 बज चुका है, अभी बारिश बंद नहीं हो रही है, तो जैसे ही बंद होगी हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग शाम को भी नहीं जा पाए थे, यहाँ से निकल तो चुके थे बट रास्ते में इतनी बारिश हुई, हम लोग खड़े रहे, 2 घंटे खड़े रहे, और फिर ज़्यादा रात हो जाती तो फिर वहाँ पे सही नहीं है, थोड़ी सी रोड ख़राब है। तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल और आधा घंटा हो गए हैं, तो अभी जस्ट मैं बना रही हूँ रोटी, मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, तो बस रोटी बना लेते हैं। तो अपने मायके से आने में हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर आने के बाद ही बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो कहो, हम लोग जब आए तो रास्ते में बारिश हमें कहीं नहीं मिली, तो भीगे नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आने के बाद ही बारिश स्टार्ट हुई है।
तो आने के बाद ही मैं काम पर लग गई थी, क्योंकि मम्मी ने सब्जी तो बनाया दी थी, रोटी और चावल रह रहे थे, तो मैंने रोटी बना दी, आके आटा मार के रोटी बना दी। इसके बाद जो भी चौका बर्तन था, मतलब किचन क्लीनिंग कर दी और बर्तन धुल दिए। बस सबका खाना खाना रह रहा है, तो वो एक एक करके ही खाते हैं। यहाँ पर कोई एक साथ ही नहीं खाता है, जो जैसे जिसको टाइम मिलता है वो आता जाता है। इसके बाद मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। वैसे तो कोई काम ऐसा होता नहीं है, हाँ त्योहार में जैसे जो लोग आते हैं ना, उनके कारण थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। बाबू रोटी सब्जी खाओगे? ये बोटा मुझे गया है कहाँ करो? चाचा लेके नहीं जाओ गरम गरम। लो यांस खा लो। पापा खाओ। अच्छी गरम है ना, रख दिया। जो कमी नहीं इसका है। ले दो, उसका खाओ। मैं निक्कू को दे दे, निक्कू खाएंगे। दादी ने आधे ही खाया। ये नरम ना है, जो खा लो बिल्कुल नरम है, नाते वाला। ये भी ठंडा है। तो बारिश सुबह हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसकी वजह से लाइट भी नहीं दे रहे थे। सुबह से लाइट दी नहीं थी, तो इन्वर्टर था, बट इन्वर्टर में इतनी कहाँ ज़्यादा लाइट वगैरह जलती हैं। तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो आगे नहीं शूट किया है। तो मैं वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।